क्या रियान पराग ने आईपीएल में करवाया पब्लिसिटी स्टंट? क्या रियान पराग ने फैन को पैर छूने के लिए दिए पैसे? ये वो सवाल हैं जो इस समय मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। रियान पराग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। पूरा मसला क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जानने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। रियान पराग भारत का वो उभरता हुआ सितारा जिसको लेके आईपीएल में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पैर छूने को लेके सारा मसला खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या रियान पराग ने फैन को पैर छूने के लिए पैसे दिए? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था? क्या था पूरा मसला, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं बहुत ज्यादा, और चर्चा चल रही है कि क्या रियान पराग ने ये पेड पीआर कराया, क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्या था पूरा मामला। पहले आप तस्वीरों से समझिए। देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक फैन आया जो कोलकाता और अपना मैच था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुवाहाटी में खेला गया, जो रियान पराग का कह सकते हैं कि होम ग्राउंड है। लोकल बॉय थे वहां पे, वो गुवाहाटी में मैच हुआ। इसमें मैच को दौरान रियान पराग बॉलिंग कर रहे थे जिस समय ये फैन आके रियान पराग के पैर छूता है। आपने देखा कि राजस्थान रॉयल्स जो था पिछला मैच हारा था। रियान पराग के लिए समा अच्छा नहीं चल रहा है, वो लगातार 2 मैच हार गए हैं बतौर कप्तान, क्योंकि संजू सैमसन जो हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के रेगुलर कैप्टन हैं, वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है टीम के लिए बतौर कप्तान। उनकी गैर मौजूदगी में रियान पराग को कप्तानी दी गई है स्टार्टिंग के 3 मैचों के लिए, लेकिन दोनों मैच रियान पराग ने बतौर कप्तान गवा दिए हैं। खैर, मसला यह है कि रियान पराग ने क्या फैन को पैसे दिए हैं पैर छूने के लिए, वो बताएंगे आपको। लेकिन आप धीरे धीरे एक एक करके तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि क्या था ये पूरा मामला। देखिए, एक फैन आता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो केकेआर था वो टारगेट चेज कर रहा था। टारगेट चेज करने उतरी थी कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग चल रही थी, और बॉलिंग कर रहे थे कौन? रियान पराग, जो कैप्टन थे राजस्थान रॉयल्स के। हालांकि उनकी बॉलिंग अच्छी रही लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन मसला यह कि ये फैन क्या सच में रियान पराग को प्यार करता था? जैसे कि विराट कोहली को लेकर दुनिया भर में पूरे उनके चाहने वाले हैं, और कई बार आपने देखा भी होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच करके विराट कोहली के पैर छूने के लिए काफी फैंस ग्राउंड पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या रियान पराग को भी सच्चा प्यार मिल रहा है फैंस का, या फिर एक तरीके से ये पीआर करवाया गया? तो आपको बता देते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, जो फैन गया था रियान पराग से मिलने के लिए, क्योंकि असम के गुवाहाटी में मैच हो रहा था, और जो रियान पराग हैं वो असम से ही बिलोंग करते हैं, लोकल बॉय हैं वहाँ के। तो ये फैन जाता है, ये यंग, आप कह सकते हैं बच्चा ही एक तरीके से यंग है बहुत ज़्यादा। ये फैन जाता है रियान पराग के जाके पैर छूता है, जिसके बाद सिक्योरिटी इनको ले जाती है बाहर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो लड़का है, ये जो फैन गया नीचे मिलने के लिए रियान पराग से, मैच से पहले इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पर अभी काफी सामने भी आ रहा है, लोग उस पर भी रिएक्शन दे रहे हैं। एक पहलू ये भी निकल के सामने आया, इस लड़के से पूछा जाता है, इसके साथ ही जिस स्टैंड में ये बैठा था उसी स्टैंड में इसके साथ एक लड़का बैठा हुआ था, जो इससे पूछता है कि क्या आप नीचे जाने वाले हो? तो ये कहता है जी हाँ, मैं नीचे जाऊंगा। जब इनसे पूछा जाता है कि आप किनसे मिलने जा रहे हो, तो इन्होंने बोला मैं रियान पराग से मिलने जा रहा हूं, मुझे उनके पैर छूने हैं। इनको बोला गया, वार्निंग भी दी गई जो इसके साथ लड़का बैठा था कि आपको पकड़ लेंगे, आपकी पिटाई भी हो सकती है, आपको जेल हो सकती है। लेकिन इस लड़के को किसी चीज का डर नहीं था, इस फैन को किसी चीज का डर नहीं था। इसने कहा कि मैं जाऊंगा, रियान पराग से मिलूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो हम मेन मुद्दा है, हम बता रहे हैं कि क्या रियान पराग ने ये पब्लिसिटी स्टंट किया, या फिर उनके लिए सच्चा प्यार था फैन का इसलिए वो गया। हालांकि जो फैन ने जो बोला मैच से पहले, उससे देखकर तो ये लग रहा है कि यार ये वाकई रियान पराग से मिलना चाहता था। ऐसी कोई बात नहीं है जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि यार आपने पैसे देके फैन को भेजा है, अपने पैर जो छुए फैन ने रियान पराग के, क्योंकि रियान पराग भी बहुत यंग प्लेयर है। अभी उनका करियर कह सकते हैं कि शुरू हुआ ही है, अभी उन्होंने इंडिया के लिए खेलना शुरू किया, क्योंकि डोमेस्टिक वो अच्छा खेल रहे हैं। आईपीएल में उनका अच्छा सीजन रहा था, पिछला सीजन 600 के करीब रन बनाए थे उन्होंने, जिसकी वजह से उनको टीम इंडिया में जगह भी मिली, काफ़ी उन्होंने सीरीज खेली भी हैं। लेकिन बात यह कि सोशल मीडिया, आपको पता है जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो सोशल मीडिया पर एक तरीके से चिंगारी भड़क जाती है, और फिर वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैल जाती है बात। अब आपको सोशल मीडिया रिएक्शंस दिखा रहे हैं कि फैंस का क्या कहना है इस इंसिडेंट पे, रियान और फैन का क्या सच था, उस पे फैंस का क्या कहना है आपको दिखा देते हैं। फैंस क्या बोल रहे हैं ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो बता देते हैं। एक बंदा लिखता है, एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया किसी फैन की तरफ से जो क्रिकेट लवर हैं, उन्होंने लिखा कि अ पर्सन रिस्क गेटिंग बैंड फ्रॉम द स्टेडियम और इवन गेटिंग जेल्ड ओनली टू शो ग्रेटिट्यूड टू रियान पराग, व्हाट अ क्रेजी फैन ऑफ केकेआर। तो देखिए, एक तरीके से सवाल उठाएगा कि यार ये मतलब बैन का खतरा हो, मतलब बैन होने के रिस्क पे और जेल जाने के रिस्क पे अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, खासतौर पर रियान पराग को अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, मतलब एक तरीके से आप सम्मान के तौर पे दिखा रहे हो, रियान पराग को मिलने जा रहे हो, तो एक तरीके से ये हैरानी वाला है, क्रेजी मतलब पागलपन का वो है। हालांकि
फैंस ने इनको कहा है कि ये केकेआर का फैन बताया है इस लड़के को जो रियान पराग से मिलने गया था और उनके पैर छुए स्टेडियम के बीचों बीच। उसके अलावा एक पोस्ट में कहा गया है कि सो रियान पराग हायर्ड अ बॉय एंड पेड हिम 10,000 रुपीज टू कम ऑन टू द ग्राउंड एंड टच हिज फीट, व्हाट एन अटेंशन सीकर दिस गाय इज। देखिए कुछ फैन ना सीधा सीधा रियान पराग पर सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे दिए हैं फैन को ग्राउंड पे आने के और आप चाहते हैं कि मतलब अटेंशन आप लेना चाह रहे हैं। जैसे कि विराट कोहली आपने देखा होगा कितने दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको लेके फैंस अपने इमोशन रोक नहीं पाते हैं, चाहे किसी भी स्टेडियम में वो खेल रहे हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे अपने भारत के बाहर भी कोई स्टेडियम में अगर आप खेल रहे हो, चाहे दुबई में आपने देखा होगा या फिर किसी और अन्य स्टेडियम पे भी कभी मैच होते हैं तो इमोशन जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं विराट कोहली को देख के फैंस और स्टेडियम पे पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए। लेकिन क्योंकि रियान पराग के साथ भी ऐसा हुआ, एक फैन अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाया रियान पराग को देख के, क्योंकि वो लोकल बॉय थे, असम के रहने वाले हैं और इंडिया के लिए खेलने वाले भी वो पहले असम के खिलाड़ी हैं, तो ये भी हो सकता है कि यार अपने लोकल बॉय को देख के वो फैन कंट्रोल नहीं कर पाया और स्टेडियम पर जा पहुंचा सिक्योरिटी ब्रीच करके। तो एक फैन ने तो ये लिखा है, मतलब सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आए सीधे सीधे पैसों को लेकर सवाल उठाया गया। हालांकि हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। नो वे यू रिस्क गेटिंग फाइंड, जेल्ड और प्रोबेबली बैंड फ्रॉम द स्टेडियम टू टच रियान पराग फीट। मतलब ये पूछा गया कि आप स्टेडियम से बैन होने के रिस्क पे और जेल होने के रिस्क पे अगर आप स्टेडियम में जा रहे हो रियान पराग के पैर छूने, तो ये मतलब हैरानी वाली बात है। ऐसा क्वेश्चन किया गया कि आप जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं, कोई नहीं जाना चाहेगा। तो ये दोस्तों सवाल है जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आए, और भी इसमें रिएक्शन आपको बता देते हैं कि क्या कहना है लोगों का सोशल मीडिया पर। रियान पराग हैज नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन क्रिकेट टिल नाउ बट सम फैंस आर रेडी टू टर्न देम इनटू गॉड। मतलब एक पोस्ट में ये कहा गया कि यार रियान पराग ने अभी कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है। हालांकि देखो मैं तो ये मानता हूं, अगर हम देखा जाए कि क्रिकेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो रियान पराग ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, काफ़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, इवन बॉलिंग भी वो करते हैं, तो एक तरीके से ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं वो, और उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आईपीएल के पिछला सीजन बहुत बढ़िया रहा था, इंडिया के लिए भी कुछ मैच वो खेल चुके हैं। हालांकि करियर अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि आप कहा जा सके कि हाँ भाई वो एक दिग्गज खिलाड़ी या फिर एक सीनियर खिलाड़ी या फिर एक स्टार खिलाड़ी के तौर पे आप देखें। ठीक है, आप खेल रहे हैं इंडिया के लिए भी, आप खेले, आईपीएल में भी आपने अच्छा खेला है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने कभी अभी तो कुछ अचीव नहीं किया है, ये थोड़ा यार कह सकते हैं कि आप बेबुनियाद चीज़ है, ऐसी चीज़ है बोलना, तो ये थोड़ा हो सकता है कि आप गलत वे में लेके जाना चाह रहे हैं कुछ लोग। दूसरे में लिखा गया है कि दिस वॉज टोटली स्टेज इमो, रियान पराग विल सरपास इवन ऋषभ पंत इन पीआर टैक्टिक्स। मतलब यार आप फिर वही कंपैरिजन वाली बात भी कुछ लोग कर रहे हैं कि ऋषभ पंत को भी क्रॉस कर दिया, इन्होंने सरपास कर दिया पीआर टैक्टिक्स में। तो वो चीज़ भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेसलेस है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि फैन जो पैर छूने गया रियान पराग के, उसने ये क्लियर किया कि वो जाना चाहता था, चाहे किसी भी कीमत पर। उनको रिस्क में वार्निंग भी दी गई कि आपको जेल हो सकती है, आपको पीटा जा सकता है, पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन वो फैन नहीं रुका। रियान पराग को देख के उसके इमोशन जो थे वो कंट्रोल में नहीं रहे, वो स्टेडियम में चला गया। रियान पराग प्रूविंग दैट यू डोंट नीड अचीवमेंट्स टू हैव स्टूपिड फैंस। देखिए वही बात है ना, फैंस अपने अपने तरीके से राय दे रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अब एक किसी लोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया है कि रियान पराग ने ये प्रूव कर दिया है कि अचीवमेंट होना जरूरी नहीं है एक स्टूपिड फैन होने से। मतलब पागल जो फैन होते हैं उनके लिए आपको किसी अचीवमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा आप ओवर हो जाता है जो फैंस लोग लिख देते हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, रियान पराग से कोई यार अगर कोई उनका वाकई चाहने वाला है, उनको देख के इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसमें ये नहीं है कि आप बोलें कि पैसे दे के बुलाया गया है, ये किया गया। मुझे लगता है ठीक है, प्यार होता है खिलाड़ी के लिए, और वो लोकल प्लेयर थे, गुवाहाटी के थे, असम के रहने वाले हैं, तो हो सकता है लोकल बॉय को देखते हुए, अपने स्टार को देखते हुए, क्योंकि उनके लिए तो वो स्टार ही है। बेशक अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है बाकी प्लेयर जो जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके लिए वो स्टार है। तो रियान पराग को लेके जो भी इंसिडेंट हुआ है, मैं तो मानूंगा कि यार ये चीज़ें जो पैसे दे के बोल रहे हैं, आप फैन आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियान पराग जो है उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो इंडिया के लिए काफ़ी देर तक सर्व करने वाले हैं, क्योंकि बैटिंग से भी वो योगदान देते हैं और बॉलिंग से भी योगदान देते हैं। ठीक है, उनके 2 मैच खराब रहे हैं आईपीएल में स्टार्टिंग के हुए, बतौर कप्तान भी वो कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर भी होता है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जो जीत भी चुकी है, एक बार की चैंपियन भी है। संजू सैमसन क्योंकि थोड़ा इंजरी कंसर्न था, तो सिर्फ वो बैटिंग करने आ रहे हैं एज ए इंपैक्ट प्लेयर, और रियान पराग को उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभालने के लिए कहा गया है। ठीक है, 2 मैच हार गए हैं, लेकिन अगला मैच उनका चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ है 30 को। उसमें देखना होगा कि रियान पराग किस तरीके से कप्तानी करते हैं, क्योंकि बतौर कप्तान उनका ये आखिरी मैच होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मैचों के लिए उनको जिम्मेदारी मिली थी।
लेकिन जो मुद्दा फिर से हम बात करेंगे कि जो उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने पैसे देके स्टंट किया है, तो मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।